हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबके। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार विंटर स्पेशल आलू के पकोड़े शेयर करने वाली हूँ, जो कि बहुत जल्दी झटपट रेडी हो जाते हैं। अगर आपका चाय के साथ कुछ स्नैक लेने को दिल करे, कुछ नमकीन, तो आप लोग जल्दी से ये पकोड़े बना सकते हैं। ठीक है, फुल वॉच करना है, ठीक है, स्किप बिल्कुल नहीं करना। और थैंक यू सो मच मेरी उन सब्सक्राइबर, उन सिस्टर्स का जो कि मेरे जो व्लॉग्स हैं, रेसिपीज़ हैं, उनको वॉच करते हैं, ठीक है, और लाइक करते हैं और शेयर करते हैं। थैंक्स आर लॉट। और ये देखें जी, फाइनल लुक बहुत बहुत मज़े के बने थे। पर्सनली ये मेरे फेवरेट आलू के पकौड़े हैं। ठीक है, मैं इसके साथ मिंट की चटनी और केचप और इमली की चटनी के साथ इंजॉय करती हूँ। आप लोगों ने भी ऐसे ही इंजॉय करना है। यहाँ पर जी ये सबसे पहले जितने बनाने हैं ना, उतने आलू पील ऑफ कर लें। ठीक है, उसको अच्छे से वॉश कर लें और रिंग की सूरत में ना, इसको कतलियों की सूरत में कट कर लें। ना ज़्यादा बहुत बारीक कतलियाँ रखें और ना ही बहुत बहुत ज़्यादा मोटा रखें। ठीक है, दरमियानी साइज़ की मोटाई आप लोग रखें। ये देखें, मैं आप लोगों को बता रही हूँ। उससे होगा ये कि आपके जो आलू के पकौड़े हैं जल्दी गल जाएंगे और मोटे मोटे होंगे ना, वो हाथ में पकड़े हुए अच्छे भी नहीं लगते। चीज़ वही है जो मीन्स के ना साइज़ में अच्छी लगे। ठीक है, कटिंग भी बहुत मैटर करती है कुकिंग में, तो आप लोग इस बात का भी ख्याल रखा करें कि कटिंग भी जो है ना, वो आप लोग अच्छी करें, खूबसूरत नए से नए तरीके से अंदाज से करना स्टार्ट करें। यहाँ पर जब मैं आलू जो है वो कट कर रही हूँ, तब तक आप लोग क्या करें कि अच्छे से ना प्यारा सा कमेंट कर दें, लाइक कर दें और फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें। और मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लें, मारिया बी हसीब के नाम से मेरी आईडी है। यहाँ पर जो आलूओं को मैंने अच्छे से कट करके, जब तक मैंने इसको पकोड़ा मिक्स रेडी करना है ना, बेसन का सारे वगैरह स्पाइसेस वगैरह ऐड करने, तब तक मैंने इसको पानी में डिप कर दिया। आलू बिल्कुल भी ब्लैक नहीं होने चाहिए। अब यहाँ पर मेन बात है जी पकोड़े की। ठीक है, बेसन में हम लोग क्या क्या अज्जा ऐड करेंगे, क्या क्या स्पाइसेस, क्या क्या मिर्च मसाले ऐड करेंगे, जिससे आपके आलू के पकोड़े बेहतरीन बनेंगे। सबसे पहले मैंने ज़ीरा ऐड किया। ठीक है, अब मैंने अजवाइन ऐड किया चुटकी। ठीक है, उसके बाद सूखा धनिया हाथ है मसल के ऐड कर रही हूँ। बेसन मैंने थोड़ा लिया। ठीक है, अगर आप लोगों के पकोड़े ज़्यादा हैं तो आप लोग ज़्यादा ऐड करें। सूखी मेथी ऐड किया, ठीक है, ड्राई वाली। ठीक है, आप लोगों ने वही ऐड कर देनी है। बहुत बहुत अच्छा उसका टेस्ट, खुशबू आती है। नमक ऐड किया है, पिसी हुई लाल मिर्च ऐड की है, हल्दी ऐड की है, ये तो मस्ट है ना। और फिर अगेन मैंने ज़ीरा ऐड किया। ठीक है, ज़ीरा आपको पता है आपकी बहन का कितना फेवरेट है। सब्ज़ धनिया, हरा धनिया ऐड किया है। ग्रीन चिलीज़ भी ऐड करूँगी। अगर आप लोग चाहें तो ये स्किप कर सकते हैं, लेकिन अच्छा लगता है, बहुत बहुत अच्छा लगता है। लिक्विडी फॉर्म पे हम लोग इसकी स्लरी रेडी कर लेंगे। ठीक है, ना बहुत ज़्यादा थिक और ना बहुत ज़्यादा ना लिक्विड फॉर्म में होनी चाहिए, सिंपल होनी चाहिए। लास्ट में मैंने चाट मसाला ऐड किया। लास्ट में ही चाट मसाला ऐड कीजिएगा जब आप लोगों ने पकोड़े फ्राई करने हैं डिप करके, उस पॉइंट पे, वरना आपका बाकी का सारा बैटर काला हो सकता है। ठीक हो गया, थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके हम इसको मिक्स करते जाएंगे। और जब तक मैं मिक्स करती हूँ, आप लोग अगेन लाइक नहीं किया तो लाइक कर दे। अगर न्यू है मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब करके जाइएगा और अच्छा और प्यारा सा कमेंट करके जाइएगा। आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं, कौन सी अच्छी लगती है, और कोई अगर सिस्टर मेरी रेसिपी को ट्राई करती हो तो मुझे ज़रूर ज़रूर जो है ना फीडबैक देना। ये देखें जो आपको कंसिस्टेंसी चेक करवा रही हूँ, कितनी खूबसूरत बेसन की ना जो रंगत और शक्ल है। या घी लेंगे, अच्छे से इसको गर्म करेंगे और इस तरह से 1 बाय 1 करके डिप करके अगेन मीन्स के ना इसको पकने के लिए फ्राई करेंगे, कुक करेंगे। उसके बाद चंद सेकंड्स के लिए बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे। अब चंद सेकंड्स के बाद आप लोग इसको छेड़ेंगे ताकि कोटिंग लगी रहे, उतरे ना। क्रिस्पी कर ले हाई फ्लेम करके। और फिर मेरी तरह आप लोग मुझे बताइएगा, चाय के साथ तो हम लोग खाते हैं, लेकिन चटनी कौन सी आप लोग पसंद करते हैं, लाइक मिंट की और कोरिएंडर की, इमली की सॉस हो या केचप। ठीक है, केचप की मैं इतनी लवर नहीं हूँ, मैं मीन्स के देसी बंदी हूँ, तो मैं जो हूँ ना दही की चटनी अच्छी लगती है। इमली की चटनी मैं घर में बना लेती हूँ, वो बहुत मज़े की लगती है इन पकौड़ों के साथ। विंटर्स हैं तो ज़रूर अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जो है ना शेयर किया करें, अच्छी अच्छी रेसिपीज़ को बनाया करें। ठीक है, और दिल भी लगा रहता है। और अच्छे अच्छे खाने बनाने से ना इंसान का जो हाथ है वो भी खुल जाता है। यहाँ पर ये देखिए, मैं आपको फाइनल लुक दिखा रही हूँ। अभी कुक हो रहे हैं, अब मैं इसकी साइड चेंज करूँगी। इसको अच्छे से ऑयल जो है ना ड्रेन करेंगे और इसको निकाल लेंगे। लास्ट पे आप लोगों के साथ एक सीक्रेट जो है ना इंग्रेडिएंट्स शेयर करने वाली हूँ, सो आप लोगों ने लास्ट तक देखना है। ठीक है, यहाँ पर जी मैं आपको कुछ कहना चाहूँगी कि मैंने लास्ट जो है ना एक और पकोड़े की रेसिपी शेयर की थी, जो कि काफ़ी अच्छे व्यूज़ आए थे। उसका लिंक जो है कमेंट में मैं ऐड करूँगी। अगर कोई न्यू है जिसने नहीं देखी तो आप लोग वो भी देखिएगा। वो मैंने सारी वेजिस के ना पकोड़े बनाए थे, आप लोगों ने वो भी ट्राई कर सकते हैं। वो भी बहुत अच्छे बनते, झटपट बन जाते हैं। कटिंग पर ज़रूर कुकिंग में फोकस किया करें। ठीक है, कटिंग जो है ना वो बहुत मैटर करती है, क्योंकि कटिंग अच्छी हुई हो ना, अभी आंखों के इंसान मीन्स के अच्छा लगता है। और फिर कुक अच्छे से हुआ हो, खाना अच्छे से बनाओ, तो फिर जाहिर सी बात है खाना
खाया जाता है। यहाँ पर ये देखें कितने मज़ेदार डिलीशियस हमारे आलू के पकौड़े रेडी हो गए हैं। कुछ लोग इसको आलू के चिप्स बोलेंगे, ठीक है, कुछ लोग आलू के पकौड़े बोलेंगे, मैं इसको आलू के पकौड़े बोलती हूँ। रमज़ान में मैं ये ज़रूर बनाती हूँ, कुछ और आपकी बहन बनाए ना बनाए, लेकिन जस्ट आलू कट के फटाफट पकौड़े मिक्स करती हूँ और ये पकौड़े बना लेती हूँ, ठीक है। ये देखें फाइनल लुक। आई होप आपको आज की मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो फिर बहन को दुआ में याद रखना। मैं ज़रूर इंशाल्लाह लाजमी कमेंट में ना वो पकौड़े की रेसिपी भी ऐड कर दूँगी, वो भी आप लोगों ने जाके देखते हैं। मुझे टिकटॉक पे भी फॉलो कर लें, ठीक है, और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लें ब्यूटी सीक्रेट्स के लिए, अच्छी सी टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए। मैं इंस्टाग्राम पे भी आजकल एक्टिव हूँ। मुझे दुआ में याद रखें और अल्लाह ताला आप सबको भी सेहत और तंदुरुस्ती अता करे, ठीक है। आप लोगों ने मुझे बताना आपकी विंटर्स जो है ना कैसी जा रही हैं, ठीक है। आप लोग विंटर्स में कौन कौन से खाने बनाते हैं, किस तरह से ना करते हैं इंजॉय। यहाँ पर जी ये देखें जी चाट मसाला आप लोगों ने ऐड करके खाना है। आपको मज़ा ना आए तो ना फिर पैसे वापस। मिलूँगी नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए जी अल्लाह हाफ़िज़।